जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण। लाइफ इज इजी, लाइफ इज सिंपल, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज अमेजिंग। जय श्री कृष्ण। यस। सॉरी, क्या हो गया वापस से? हम्म। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग, एवरीथिंग। दोस्तों, नारायण नारायण। कैसा कल का दिन और क्या मजा आया, क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो वीडियो ऑन रख दीजिए। वीडियो ऑन रखिए दोस्तों, सच में बहुत मजा आएगा। ये जो प्रैक्टिस है ना, इतनी अद्भुत है और इतनी जबरदस्त है ना कि हमारे सबके जीवन में इसका कुछ न कुछ रोल रहने वाला है। बस शर्त इतनी कि आपके सपने अच्छे से लिखे हो, आपको सच में कुछ बनना हो, या आपको बनना है, यानी जो सपने लिखे हो सच करने हो। सपने सच करने हैं तो वीडियो ऑन रखिए। 33 डेज के लिए अपने आप को कमिटमेंट दीजिए कि ये अटेंड करना है हमें, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर हम रिकॉर्डिंग भी देख ले एक आधी बार, वो अलग बात है, लेकिन इसको ऑनेस्टली करें। ये मेरा मतलब आप लोगों को से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस है। ये मामूली सी लगने वाली प्रैक्टिस, मैं कहती हूँ आप एक दिन में भी 108 प्रैक्टिस भी करते हैं ना, मैजिक होना चालू होता है। मैजिक यानी चमत्कार होना चालू होता है, कुछ न कुछ बदलाव आना चालू होता है, कुछ न कुछ। आज आपको मैं आपने मेरा ऑडियो सुना होगा तो मैंने बोला था कि दाल के बड़े और गाजर का हलवा खाने का मन है मेरा। मैंने बोला था ना। और कल हमारे एक इवेंट है तो वहां से रिक्वेस्ट है कि मेनू में सीजनल दाल के बड़े और गाजर का हलवा रख दो। ठीक है। मतलब इतना फास्ट यूनिवर्स सुनता है अपनी। ये छोटी मोटी बातें तो आप भूल जाओ, आपके अंदर मन में सोचोगे और आपके सामने आ जाएगी। आपको सिर्फ सोचना ही है तो भी आ जाएगी। और बड़ी बड़ी आप हासिल कर लोगे चीजें। आप क्या, मैं क्या, सभी के लिए मैं कह रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आप लोग, हम लोग। कभी भी मैं बोलूँ आप लोग तो मुझे चेंज करवा देना, हम लोग। सही है। क्योंकि वो चीज है ना, आप जैसे इस फितरत में आओगे ना, आप ये सब सोचने लग जाओगे ना, उसको एक सही तरीके से अट्रैक्ट करना बोलो या महसूस करना, फील करना, तो ये हमारे जीवन में होने लग जाएगा। छोटी छोटी चीजें आप कभी सोचोगे ना भी यार, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड है, पावर विद इन यू, आपके साथ बहुत पावर है दोस्तों। बहुत पावर है आपके पास। आप सोचते हो होता कैसे है, क्योंकि आप खुद पावरफुल है, पावर हाउस है। और मैं क्या कहूं, आप अपने पावर को जानो ना, अपने पावर को पहचानो ना, आपके पास पावर है। तो दोस्तों, तैयार है ना आप लोग इस कमिटमेंट के लिए कि भी ये जो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं इसके लिए जो भी है अपने आप से कमिटमेंट रहिए। अच्छा, कल जितनों ने सीक्रेट मूवी पूरी नहीं देखी, वो जो मैजिक बुक का एक चैप्टर है, आप देखना किसने किसने क्या किया फर्स्ट चैप्टर के पहले, उस सीक्रेट मूवी से रिलेटेड है, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है, तो वापस से देख लेना। और दूसरा, कोई कुछ कहना चाहेगा कि कल से आज में आपको कहीं कुछ अच्छा महसूस हुआ, कहीं थोड़ा सा भी? नींद बहुत अच्छी आती है। नींद बहुत अच्छी आई, वेरी गुड। और और मतलब सुबह फ्रेश होकर भी उठे और अपना हाँ। रूटीन सब जो चाहते थे कि वो हो रहा है। हाँ, रूटीन वाला भी जो अच्छा होता है तो अपना मन ऑटोमेटिकली हल्का बहुत खुश महसूस होता है। करता है, खुश रहता है। सही बात है। ठीक है, और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा कि इतने 3 दिन में आप ग्रेटफुलनेस हो रहे हो कि मुझसे सुन रहे हो, धन्यवाद सुन रहे हो 108, तो आपको क्या लग रहा है? थैंक यू आपको का ये बढ़ गया। थैंक यू बोलने के लिए सुबह उठ के वो थोड़ा प्रेशर ज्यादा मीन्स अच्छे से थैंक हो यू। रहा है वो। क्या हुआ? सुबह रुपया उठ आपका के रुक गया, हाँ। थैंक यू बोलना रहना तो रात से अपन रात को ऐसे वो थैंक यू का मैसेज करके जाते हैं ना, तो उस हिसाब से सुबह वो ध्यान में रहता है। थोड़ी आवाज कट रही है शायद, तृप्ति आपकी। यस, मीना। मीना है। और कौन है? कितने लोग आए हैं? 9 पीपल आए। अच्छा। दीदी ग्रेटिट्यूड में रहना सीख रहे हैं।
हाँ, ग्रेटिट्यूड में ग्रेटिट्यूड। रहना सीख रहे हैं, सही बात है। और ग्रेटफुलनेस मतलब छोटी से छोटी चीज की, अगर खाना खाने के बाद अपने को लग रहा है ना कि वाह अच्छा लग रहा है, डकार आ जाती है, या अपने पास सौंफ भी है खाने के लिए, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। वो भी बहुत बड़ी क्योंकि बात है। किचन में आप आज की तारीख में तो जैसे कि हमारी जो जनरेशन है वो ऑर्डर तो कर देती है सौंफ, हमें जो चाहिए सौंफ है, सुपारी है, जो है वो सिस्टम थी कि भाई ये सुपारी होनी चाहिए, सौंफ होनी चाहिए, ये होना चाहिए, राइट। तो ये हाँ। सौंफ मिल जाती है जगह पे, वो भी बहुत बड़ा धन्यवाद है। हर छोटी से छोटी चीजों का, इसका पूरे मैजिक बुक में आगे चैप्टर में काफी चीजें अलग अलग है। पर ये जो फर्स्ट चैप्टर है ना, अगर सबके पास बुक हो तो खोल दीजिए, कोई बात नहीं, मैं पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इस चैप्टर में करना क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, नहीं उसके पहले भी एक चैप्टर है दोस्तों, वो लेना पड़ेगा मुझे शायद। कि आप जादू में यकीन करते हैं, ये है हाँ, ना? वो लेना पड़ेगा, मतलब जादू में यकीन करेंगे वो चीज। आप लोग आपके सपने लिखा दिए मैंने, 28 डेज की एक्सरसाइज है वो आपको पता है, अपन ने बात की। और हाँ। आप मैजिक बुक है उसके बारे में आपसे बात की। और उसके बाजू में जो पिक्चर है, जो सोफा है, साइनिंग है, बुक्स है, चाय का कप है, ग्लोब है। एक्चुअली वो लोग मैजिक बुक जहाँ हम लोग कर रहे थे ना, जहाँ पे, और एक मैंने होपोनोनो क्लास किया था, वो लोग ग्लोब रखने को बोलते हैं। हालांकि मैं भी नहीं लाई आज तक पृथ्वी का जो गोला है वो, बट रखने को बोलते हैं। तो देखो इस पिक्चर में भी उन्होंने ग्लोब रखा हुआ है, अर्थ का, ऐसे। तो ये जो पहला दिन पे ही जाएंगे, क्योंकि ये सब अपन कर चुके बातों में उसमें, ये जो जादुई पुस्तक वाली बातें जो है, आपके सपने लिख चुके आप, 28 डेज के बाद आप क्या फील करेंगे उसकी बात भी कर चुके। सपनों का उन्होंने लिस्ट दिया है, स्वास्थ्य, हेल्थ, कैरियर, धन, रिलेशनशिप, आपकी कोई पर्सनल विश है, आपकी कोई मटेरियलिस्टिक विश है, भौतिक इच्छा है, तो ये तो अपना हो गया। ठीक है ना? किसी को कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ क्वेश्चन है तो बोल दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ती हूँ दोस्तों, मजा आ जाएगा। पहला दिन है, पहला दिन में क्या है, पेन पेपर खोलो। एक्सरसाइज सबसे पहले, खोल लो पेन और पेपर, अपनी नियामतें गिने। नियामतें का मीनिंग क्या है, डे 1 चैप्टर 1 लिख लीजिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस के लिए धन्यवाद आपका। अभी क्या बोल रहे हैं, लेखिका क्या बोल रही है, रोंडा बन का धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, आज के दिन का धन्यवाद। ये पेन, ये पेपर, ये जल अपने पास में है, ये टेक्नोलॉजी, मोबाइल, लैपटॉप, जूम मीटिंग, सबका धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों का भी धन्यवाद। जो भी आपको लग रहा है ना कि क्लास अटेंड करने के लिए किस किस का शुक्रिया हम अदा कर सकते हैं, बताइए आप लोग। ये क्लास अगर हम आज अटेंड कर पा रहे हैं तो किस किस का शुक्रिया अटेंड करेंगे, बोलिए ना। एक जूम एक लिंक कर, एक एक आप बोलते जाइए फटाफट। यस जूम छाया, लिंक वेलकम। हाँ, Yes, ma'am. जूम Good लिंक morning. Thank you for joining. ये क्लास हो रही है, ये क्लास हम अटेंड कर पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो पाओगे, किस किस चीज का शुक्राना कर पाओगे, धन्यवाद कर पाओगे। जूम मैम मैं तो लिंक पहले सबसे मैम ये आप एक एक को बोल दो तो एक साथ हाँ, सबकी मैं आवाज एक में आ। एक को ही बोल रही हूँ कि रंजीता आप बोलिए। रंजीता के बाद में कांता आप रेडी रहना, ताकि अनम्यूट करके दक्षिता रेडी मैम होंगे। को पहले शुक्रिया बोलूंगी कि हम लोगों को ज्वाइन किया जूम मीटिंग में नंबर 1, आज की। यस, हाँ। फॉर जूम मीटिंग एंड फॉर मोबाइल वी आर ज्वाइनिंग फ्रॉम मोबाइल, दैट्स फॉर, उसके लिए शुक्रिया करूंगी। हम्म। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह अपन काम नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक के लिए, वो भी उसके लिए भी धन्यवाद करूंगी। हम्म। और सब टाइम मैनेजमेंट करके बैठ रहे हैं उसके लिए भी धन्यवाद कहूंगी। टाइम और जो मैनेजमेंट कौन कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं इसके लिए ब्रेन, दिमाग, आज, हाँ फ्रेंड। दिल और दिमाग से सारा मैनेजमेंट करके बैठते हैं ना, तो उस दिल दिमाग का धन्यवाद, दिलो दिमाग का धन्यवाद। यस, हो गया। यस। ओके, वाओ। अभी आप बोलिए कांता। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी सरोज का कि उसने मुझे एक ग्रुप ज्वाइन करवाया।
हाँ। सेकंड धन्यवाद आपका कि जो हमको इतने अच्छे गुरु मिले, फिर हमारे दिमाग का कि मैं उस वाइब्रेशन में मैं जा पाई, मेरी फैमिली का जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ये समय का जो कि मुझे इस पॉजिटिविटी में लेके आया, मेरे पेन का, मेरी बुक्स का, मेरे मोबाइल्स का, वाईफाई का, ये जो वाइब्स जो आ रही है उनका, सराउंडिंग का, इस सारी जो सोचते हैं वो होता जा रहा है, उन सबका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वेरी गुड फैंटास्टिक। ये धन्यवाद और कृतज्ञता का जो भाव है ना, जैसे इनको बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ये बोलते ही जा रहे हैं, वाईफाई का, आपका जिसने ज्वाइन किया उसका, पेन का, पेपर का, पॉजिटिव समय। तो ये जो वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है ना, अपने माइंड सेट हो जाना चाहिए कि जब अगर आपको भगवान आके बोले तो किस चीज के लिए धन्य है, तो आप बोलने के लिए रुकने नहीं चाहिए। तो आप ये समझ लो कि मैं नहीं, कोई नहीं, कोई गुरु नहीं, पर प्रभु खुद आके अगर आपको पूछ रहा है, अरे यार बोल तृप्ति, किसके लिए तू धन्य है, तो तृप्ति के पास आधा घंटा भी कम पड़ना चाहिए। भगवान बोलेगा अरे चल रुक जा रुक जा रुक जा, 30 मिनट्स हो गई है, तू तो बहुत ही बोल रही है। इतना माइंड सेट और इतने अपने माइंड को खोलो, ओपन कर दो रिसीविंग के लिए। ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये कुदरत भर भर के दे रही है दोस्तों। और आज से ये चैप्टर क्या कह रहा है कि आज से नहीं, मैं कहूंगी 30 डेज के लिए नहीं, 40 डेज के लिए नहीं, लेकिन 365 डेज, 1 साल कमिटमेंट करो कि जहां पे भी हमसे कंप्लेन हो, अपने आप को एनालाइज करो कि आज मुझसे कंप्लेन क्यों हुई। समझो कोई व्यक्ति के लिए होती तो यार उससे मुझे फायदा क्या हुआ, तो उसकी कंप्लेन के सामने उसके 100 फायदे लिख लो। कंप्लेन होती है दोस्तों, होगी, मुझसे भी होती, मुझसे आज ही कंप्लेन हो गई है। तो मुझे लगता है कि यार वो व्यक्ति के लिए कि कोई परिस्थिति के लिए कि मुझे कितना लिखना है, नहीं नहीं, मैंने क्यों कंप्लेन की, मुझे वहां पे वो फायदे क्यों नहीं दिखे उस चीज के। तो अपने आप को एनालाइज करो और फायदे लिखना चालू करो, उसको ब्लेसिंग्स देना चालू करो, वो आपका प्रायश्चित होगा। तो कमिटमेंट कर रहे हो कि जो भी कर रहे हो ना, अपने आप से नो कंप्लेन जोन में रहना है, पहली हाँ बात। ना, नथिंग कंपेयर, कंक्लूजन, कंफ्यूजन, नो कंप्लेन, नो क्रिटिसिज्म, कुछ भी नहीं। ये सारे सी लिख दो आपके जीवन में कि हम आज से शिकायत नहीं करेंगे, हम किसी की, भाई ये मतलब इसने ऐसा है तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, कि ये ऐसे तो मैं क्यों नहीं हूँ, इसके साथ तो ये हो रहा है मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, कंपेयर भी नहीं करोगे। आप ये सब जब चीजें डिस्ट्रक्टर इम्प्लांट से दूर रहोगे, तब आप फोकस कर पाओगे कि क्या क्या मेरे पास है। और आज भी अगर आपको मैं बोलूँ तो, मैं, आप लोग तो 100 नहीं लिख पा रहे हो, मैं कह रही हूँ जैसे अभी कांता जी ने शेयर किया, आप 1000 बोल सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, हाफ आवर में। आपको लगेगा ये बोलने से होगा क्या, पागल की तरह क्या बोलते रहने का, ये क्या होगा, एक ही एक बात क्या कर रहे हैं, मैं तो यही बात करने के लिए बैठी हूँ, 33 डेज से यही बात करूंगी, बोर हो जाते तो बंद कर देना थोड़ी देर, कोई बात नहीं। क्योंकि ये इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस है, इतनी माइंड ब्लोइंग प्रैक्टिस है। अगर आप चलते फिरते उठते बैठते, आपके कहते हैं ना खून में ये बस जाए, आपके ब्लड में ये बस जाए अगर, धन्यवाद की ये भावना, कृतज्ञता की ये भावना हर पल, अरे आपका, आप घंटे घंटों में जीवन बदलता है, दिन तो दूर की बात रही, घंटों में जीवन बदलता है दोस्तों। मैडम किसी का चालू बाहर से आवाजें आ रही है, तो आप सबको म्यूट कर दो। तभी अनम्यूट शायद, कौन है यहाँ पे, है कोई? कविता तेरा फोन शायद बेटा, कविता का है, बाकी सब तो अनम्यूट है, म्यूट है, सॉरी। अभी बरोबर है? हाँ। तो ये इतनी पावरफुल प्रैक्टिस है ना कि ये घंटों में रिजल्ट देता है। आप सुबह कर, मैंने आपको बोला ना मैं 108 गार्डन में करके आई हूँ, क्योंकि गार्डन मतलब क्या, पूरा ब्रह्मांड ओपन है, आप समझे, और वो भी सुबह का टाइम, सारे डिवाइन एंजल्स, फरिश्ते, सारा अच्छा मतलब पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। और हम ब्रह्मांड में बोल के आए, सृष्टि में बोल के आए, पेड़ पौधों ने सुना, जो बर्ड्स है वहां पे उन्होंने सुना, जितने लोगों ने सुना। तो ये वाइब्रेशन इतना अच्छा है कि आपको घर आके भी वो फील होता है, आपके घर पे आके भी आपके दोस्तों का, आपके आसपास के लोगों का, घर का, आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है दोस्तों। घंटों में जीवन बदलता है। बात इतनी है प्रैक्टिस करने की, सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे। अभी नेक्स्ट कौन बोल रहा है? और जिन्होंने जो बोला है ना वो लिख भी ले, जितना बोला है उतना। और बाकी नेक्स्ट बोले, कौन बोलेगा? यस, नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा? इंदु बोलिए, आपकी कैसे करोगे?
आज अगर आपको बोला जाए कि आपको नियामतें गिननी है, आपके पास क्या है वो देखना है, तो आप क्या गिनोगे? आप पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस। और सबसे दिल से पहले तो बोलिए, मैं आंखें बंद करके बोलिए, दिल से बोलिए, जबरदस्त बोलिए। सबसे पहले तो मैं उस प्रभु का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मुझे आपसे आपसे जुड़वाया, हम्म। कि मैं इस चीज को समझ सकूं कि यूनिवर्स को कहने से कितना कुछ मिल जाएगा मेरे को। मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया, बहुत कुछ थोड़ा बहुत सीखा है, बहुत तो नहीं कह सकती, थोड़ा बहुत सीखा है। रोज मैं प्रैक्टिस करती हूँ, रोज अभी तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, मैंने हर चीज को थैंक यू बोलना सीख लिया। रोज सुबह उठती हूँ, रोज सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू कहती हूँ, फिर भगवान को हाथ वगैरह जोड़ के उसका भी धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे आपने उठाया, मुझे मेरी सांसें चल रही हैं, उसका धन्यवाद करती हूँ। फिर अपने माँ बापों का धन्यवाद करती हूँ, पितरों का धन्यवाद करके फिर आगे का कार्य चालू करती हूँ। वेरी गुड। बहुत ही अच्छा। कविता की छाया, छाया बोलो आप। मैम थोड़ा जो सबसे भी पहले बोल रहे हैं ना, सबका नंबर आने वाला है, थोड़ा अपना टाइम है, बहुत प्रेशियस टाइम है, तो थोड़ा फास्ट और अच्छे से बोल लीजिए फटाफट। ओके छाया। और सबसे पहले तो मैं रोंडा बन का थैंक यू करूंगी कि वेरी उन्होंने गुड। मैजिक यस। बुक लिखा और हम सबको ये पूरा इतना इजी रास्ता दिया कि विदाउट डूइंग मच वी कैन गेट सो मच। तो मैजिक बुक और रोंडा बर्न का, यूनिवर्स का थैंक यू, आपका थैंक यू, जूम का थैंक यू, वाईफाई का थैंक यू, मोबाइल का थैंक यू। जो चीजें मुझे सहूलियत करती है आपसे मिलने और बात करने की और नया सीखने की, मुझे ज्यादा पॉजिटिव रहने में मदद करती है, वो सब चीजों का थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही ब्यूटीफुल। और छाया की हिंदी बहुत अच्छी हो गई है, सहूलियत वगैरह बोलने लग गई है, वरना छाया इंग्लिश के अलावा समझती नहीं थी। तो छाया, वो आपकी हिंदी के लिए भी धन्यवाद। यस। थैंक यू मैम सो यस। मच। कविता बोलो। कविता, पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, मेरे को तो एक क्वेश्चन ही पूछना था हाँ, क्वेश्चन कि पूछ लीजिए, सब अलाउड है अगर इधर। जैसे तूने बोला ना कि कंप्लेन होती है तो फिर उसके अगेंस्ट में 10 वो ब्लेसिंग्स लिखो, तो सेम पर्सन को लिखो कि जनरल में भी लिख सकते हो? पहले तो सेम पर्सन से कर लो, अच्छा। और बाद में आपको जनरल लिखना है तो लिखिए। पहले मैंने अगर कविता के लिए कुछ बोला, तो पहले मैं हम्म। कविता को ब्लेसिंग्स भेजूंगी, कि मैं ऑरली भी भेज सकती हूँ कि नारायण ब्लेस यू कविता, नारायण ब्लेस यू, उसका मंगल हो, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। और फिर मैं लिखूंगी, नहीं नहीं, कविता ने मुझे रिक्वेस्ट की कि तू मैजिक बुक करवा सकती है, तो धन्यवाद। कविता डेली क्लास में आ भी रही है, उसका धन्यवाद। कविता के वहां मेरा फर्स्ट लेक्चर हुआ था, वो भी धन्यवाद। फिर मैं ढूंढूंगी कि कविता ने मेरी लाइफ में क्या क्या फायदा हुआ उससे, कि तो उसका क्या मतलब ये सपोर्ट बोलने मिला। से भी, हाँ जी। बोलकर कि हाँ लिखकर? बोलो ना, बोलने में भी क्या हर्ज है। आप लिख सकते हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, वो एक और प्लस पॉइंट हो जाएगा, प्लस पॉइंट। सोने पे सुहागा। पर बोलो तो जरूर। कहते हैं ना कि, वो कहते हैं ना, कोई कहावत है कि क्या बोलते हैं, वो नहीं से तो अच्छा, क्या बोलते हैं उसको, मुहावरा है ना। कानी काना मामा से तो नहीं, मामा से तो काना मामा अच्छा। हाँ, वैसे अगर लिख नहीं पाते तो बोलने से मत छूटो, कुछ तो करो। सही है। फील करो, महसूस करो, विजुलाइज करो, एहसास करो, किसी से बात करो। आप जितना शेयर करोगे किसी से भी, कि भाई तुम इस चीज में रहो, तो वो भी आपका अच्छाई का ही एक पार्ट है दोस्तों। वो मैं तो भी बहुत आपका अच्छाई कोशिश का एक कर रही पार्ट। हूँ सबको बोलने की ओके। कि तुम लोग करो, ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, फाइन। और कोई बोलना चाहेगा? मीना। मीना थोड़ी सी देर बिजी है। अच्छा। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो, नेक्स्ट किसी को बोलना है? नहीं तो आप लोग लिखना चालू कीजिए सबसे पहले। अच्छा, नियामतें मतलब क्या? अभी जो हमने बात की, ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स मतलब जो हमारे पास है, जो नहीं है वो नहीं, शिकायतें नहीं, कंप्लेन नहीं, ये नहीं है वो नहीं। आज की तारीख में हम यहाँ बैठे हैं, हम जैसे भी है, जिस तरह से भी है, हेल्थ वाइज, कैरियर वाइज, वेल्थ वाइज, हमने हमारे रिश्ते सारे, रिलेशनशिप वाइज, जो भी आपके पास जो भी है, एक्चुअली रोज की 10 लिखनी है, एवरी डे लिखना है। सबसे बेस्ट टाइम है सुबह उठते ही, मॉर्निंग में,
कि भाई थैंक यू गॉड, मैं आज जिंदा हूं, मैं आज उठ गई, थैंक यू आज मैं स्वस्थ हूँ, थैंक यू आज अपना कोई काम है तो उसके लिए कि भाई मैं ये करने दक्षा जा रही हूँ। दक्षिता, अपन अपने बालों के लिए वगैरह न्यायितों में लिखते हैं तो चलता है क्या? बालों के लिए मतलब? जैसे मैं लिखती हूँ, काले घने लंबे सुंदर बाल देने के लिए धन्यवाद, हाँ वो चल, पूरा माता पिता शरीर। का धन्यवाद, धरती माता का धन्यवाद, छोटू का आप धन्यवाद, आप धरती बेटे माता बहू का का धन्यवाद, धन्यवाद। धरती आपके पास है ही दोस्तों, और लेकिन वो धरती पे आप खड़े रह सकते हो, उस धरती ने आपको संभाला है, वो धरती जहाँ पे आपने घर दिया है, उसने गाड़ी आप धरती पे चला रहे हो, तो आप थोड़ा उस तरह से लिखिए कि वाह, ये जो धरती इतनी, कहते हैं ना कि अगर आप रेगिस्तान में रहते हो तो आप गाड़ी चला सकते थे। नहीं, हाँ, तो वो चीज आप समझिए और थोड़ा सा डिटेलिंग सोचिए कि नियामतें गिनना मतलब आप 1000 भी गिन सकते हो, लेकिन आप अभी आज के तारीख में 10 लिखिए। बुक और ने ये आप 10 में ही दक्षिता मैंने ये लिखा है कि जैसे मैं बताना चाहती हूँ एक बार। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं क्या बोल रही हूँ, आप बताना मीना, 2 मिनट सबको साथ में लिखने का भी अपन कर लेते हैं, और फिर आप भी बताइए कि आपने क्या लिखा है, सबको समझ में आएगा, लेकिन साइड में सुनते भी जाओ और लिखते भी जाओ जिसको समझ में आया है, ठीक है? ताकि आपका जितना ज्यादा लिखोगे आप उतनी कमाई कर रहे हो आपके खुद के लिए, सही है? तो नेवर एवर वेस्ट योर टाइम, जितना समझ में आए ना उतना लिखते जाओ, फिर मैं लिखवाती हूँ, और जितने हम मीना को भी सुनते हैं, ठीक है? क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। मीना बोलिए। मैंने दक्षिता क्या लिखा है, धन्यवाद नारायण, क्योंकि आप हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते हो। तो आज का दिन मेरा जैकपॉट से भरा है, खुशियों से भरा हुआ। हाँ फिर दूसरी नियामतें मैंने लिखी है, धन्यवाद नारायण मेरे हर ऑर्गन के लिए, हर रक्त की बूंद के लिए। तो ये सही है। हाँ, क्योंकि मेरा हर ऑर्गन हेल्दी है, उसके लिए हाँ धन्यवाद। हाँ, तो हाँ, फिर जिसके आप अंदर डिटेल आप में लिखना, विराजमान। समझो आपको लगेगा रोज में 10 नियामतें कौन सी लिखूं, तो आप सारे ऑर्गन्स का लिख दीजिए। मेरा लीवर हेल्दी है, धन्यवाद। मेरी दोनों लंग्स हेल्दी है, उसके लिए और उसमें मैं धन्यवाद। सब ले लेती हूँ माँ, देखना दक्षिता। फिर मैं काले घने सुंदर बाल के लिए धन्यवाद, हाँ बस। मेरे माता पिता का धन्यवाद, मेरी हाँ, हर सेंसर का, आंख नाक कान दांत और मेरे मुंह सबके माता लिए। पिता की जो ब्लेसिंग्स है मेरे लिए, उसके ऊपर, उसके लिए धन्यवाद। हाँ, आपको ये लिखना है कि उनकी ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद, एवरी टाइम वो ब्लेस उन्होंने करते मुझे हमें। पाल पोस के बड़ा किया। वो आप और डिटेल में लिखेंगे अपन, हाँ, वो जब भी हम जाएंगे तब डिटेल में लिखेंगे। और नियामते धन्यवाद का मेरे मतलब, सर्वेंट मीना का। सुनो, मीना सुनो, नियामते का मतलब क्या है कि हाँ, जो हमारे पास है, अच्छा। जो हमारे पास है, आज हमारे हम्म, पास हम श्वास ले पा रहे हैं तो मेरी श्वसन क्रिया अच्छी है, मेरे अंदर का जो हम्म, सुप्रीमो पावर है वो एक्टिव हम्म, है, मुझे सपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए धन्यवाद। मेरा इनर बीइंग के लिए धन्यवाद। मेरी श्वास चल रही है उसके लिए धन्यवाद। मेरे काले हम्म, घने लंबे बालों के लिए धन्यवाद, जो मेरे को खूबसूरती देता है। मेरी हेल्थ, बालों से अपनी हेल्थ पता चलती है ना, तो उससे मेरी हेल्थ, मेरी पर्सनालिटी का एक फायदा होता है, उसके लिए धन्यवाद। मेरी आंखें तेजस्वी है, मेरे चश्मे के नंबर है, मेरे पास चश्मा है, उसके लिए धन्यवाद, जिससे मैं देख सकती हूँ, मेरी आंखों को सपोर्ट मिलता है। काफी चीजें ना, आप लिखो, आपको लिखना है, आप खुद लिख रहे हो तो 5 मिनट देती हूँ, आप लोग खुद लिखिए, अदरवाइज मैं खुद आपको लिखवाती हूँ। मतलब आप तो ऐसे शनि के साथ लिए तो साथ 100 साथ में लिख लिखती सकते हो। जाती है, फिर आपके घर छोड़ती में नहीं है। बेड है, धन्यवाद। ये आज मैं छोड़ती खाना नहीं है, बना मतलब पाई, दूसरा मेरी नंबर देने के क्रिएटिविटी, लिए ऐसे मैं नहीं। जो भी बनाया उसके लिए धन्यवाद। मेरे घर में मटका है पानी भरने के लिए, यूटेंसिल्स है, पानी की बोतलें, उसके लिए धन्यवाद। अरे नल में पानी आ रहा है मैं दोस्तों, लिखते रहेंगे। उसके लिए धन्यवाद। गीजर है, गर्म पानी जब चाहे मैं ले सकती हूँ, उसका धन्यवाद। बहुत चीजें बोल दी मैंने, लिख लो 10 तो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 लिख लीजिए, जिसको जो मन आए लिखना है, सबको वीडियो ऑन रखना है और सबको लिखना है। वेलकम तनिषा, लेट हो गए क्या बेटा आज? यस मैम, आज थोड़ा लेट हो गया। कोई हाँ। बात नहीं, लेट नहीं हुआ है, सही टाइम पे, कोई बात नहीं। लिखना चालू कीजिए कि मैं बहुत आभारी हूँ, मेरे पास फैमिली है, परिवार है। मैं बहुत आभारी हूँ, मेरे पास सारी सुख सुविधाएं है जीवन जीने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ,
मेरे पास मन पसंद कपड़े हैं पहनने के लिए। मैं बहुत हाँ। आभारी हूँ मेरे को बहुत अच्छे माँ बाप मिले हैं। मैं बहुत आभारी हूँ मुझे हर वक्त जो भी चाहती हूँ वो करने का वक्त मेरे पास समय है। मेरे पास भरपूर समय है। कभी मत बोलिए कि टाइम नहीं है। कभी मत बोलना कि यार टाइम ही नहीं मिलता। कभी मत बोलिए कि यार समय नहीं तो मिलता, टाइम नहीं मिलता, क्या करूं। यार टाइम निकल ही जाता है, पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। आपको सब पता होता है। तो प्लीज कभी मत बोलिए, कभी मत बोलना। गोल्डन रूल एक और लिख लीजिए कि कभी मत बोलिए कि यार टाइम नहीं है। बीच बीच में जो गोल्डन रूल आता है उसको अलग कलर की पेन से लिख लीजिए, अदरवाइज नीचे अंडरलाइन कर लीजिए कि नेवर एवर स्पीक के से किसी को भी कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप ही अपने टाइम के लिए गुनहगार बनते हो। हमेशा बोलिए बहुत टाइम है, बहुत ही मस्त है, पूरा टाइम है, चलो क्या करना है। मैं बहुत ही आभारी हूँ कि मेरे पास या मेरे शहर में मेडिकल पूरा है। मैं बहुत आभारी हूँ मेरे पास रहने के लिए बहुत ही अच्छा घर है। हो गए 10 दोस्तों। मैं बहुत आभारी हूँ मेरे पास गाड़ियां हैं, पर्सनल व्हीकल, स्कूटर, गाड़ियां, साइकिल, बाइक, जो भी है आपके पास। मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं आज ये शुक्राना करना सीख गई हूँ। ठीक है। तो ये जितना भी आप चाहो आपको आज पूरे दिन में लिखना है दोस्तों, पूरे दिन में लिखते रहना है। आप मैं छोटी दीदी छोटी। मैं हमेशा ना अपनी बाइयों को भी थैंक्स बोलती हूँ जब मैं उसको सैलरी देती हूँ कि तुमने पूरे मंथ मेरा काम किया और उसके बाद वो मेरे से सैलरी लेती है। तो वो कितनी अच्छी बात है, सर्विस देती है पहले, उसके बाद अ, हम उसको पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए भी थैंक्स बोलना चाहिए कि भाई बिना विदाउट एनी कंडीशन वो अपना घर ये का तो काम अपन कर। सबका बोलते हैं। हाँ तो मैंने आपको कल आपका रात का क्लास अटेंड नहीं किया, फिर मैंने बोला ना जैसे धन समृद्धि है, मनी हाँ। चाहिए, पैसा चाहिए। तो जब भी धन से रिलेटेड जो आप काम करते हो, मैं भी आप सर्वेंट को पगार देते हो, ग्रोसरी वाले को देते हो, किटी में मनी देते नहीं हो, नहीं, कहीं पे भी आप जहाँ पे इवनिंग भी लेट हो जाती है धन ना का सब काम में, आवागमन रूटीन में, करते हो, बीच में बुक में आना डिस्टर्ब जाना, होती है ना, गिव इसके एंड टेक, लिए। लेना देना, तो तब भी उसके लिए जब भी थैंक यू धन मैंने से बोला रिलेट। ना। यस, आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए जो भी मैं तो बोली आ आज गया। इनको इतना काम दे रीना अपने भगवान, आप ये को साढ़े म्यूट 11 कीजिए बजे। प्लीज। ओके प्लीज सॉरी। प्लीज प्लीज। आपका फोकस जितना क्लास में रखोगे ना उतना आप अच्छा ले पाओगे। क्योंकि बहुत ही, ये जो मैंने खुद ने ये क्लास 10 बार की है। स्टार्टिंग में मैं भी ऐसा ही करती थी, क्लास ऑन है अपना काम, पर मैं उसमें से कुछ ले ना पाई। पर जब से मैंने सोचा ना कि ये क्लास मेरे को पूरी शिद्दत से करनी है, तब से मुझे उसमें समझ में आने लग गया कि यार एक्चुअल में इसमें है क्या। तो प्लीज फोकस कीजिए थोड़ा सा। भले आप बोलो अपन आधा घंटा लेंगे, कोई बात नहीं, 40 मिनट्स लेंगे, पर जितना भी लेंगे ना उसमें फोकस कीजिए। क्योंकि क्या होता है, सबकी एनर्जी, आपकी एनर्जी आपकी बातों से, आपके एनवायरनमेंट से आपको एक ग्रुप एनर्जी कैच होती है। तो प्लीज बी श्योर कि आप लोग फोकस कीजिए, क्योंकि ग्रुप की एनर्जी है, सही है ना। तो इतने शुक्राने अगर अपन ग्रुप में मिलके करते हैं तो हम सबके लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक है। तो ये समझ में आया नियामती लिखना। और मैं आपको कह रही थी क्या बात पे थी, धन की बात पे थी। जो कौन बोल रहा था अभी, आपका नाम क्या है? जो आप सरोजजीत शायद बोल रहे थे ना। अभी सरवण का किसने शेयर किया?
हाँ मैंने किया, सरोज मालपानी। हाँ, तो सरोज जी जो आपने बात की ना बहुत बढ़िया है। आपने उस बाई का थैंक यू किया, साथ में उस धन का भी धन्यवाद दीजिए कि धन मेरे पास है जो मैं उसको दे रही हूँ, और उनको धन को भी बोलिए आप जितने प्रेम से उसके लिए जा रहे हो उसके तो काम करना, मेरे पास लौट के आना, आप पूरे परिवार के साथ आना, नाना नानी दादा हर दादी दीदी पोता में पोती हर के बिल साथ। के भुगतान करना होता है, वहां थैंक्स बोलती हूँ। लाइट बिल आता है, पूरे हाँ। महीने अपने को लाइट देते हैं, और उसके बाद अपन पे करते हैं आने से। तो कितनी अच्छी बात है आने से, कि सब पहले सर्विस लेते हैं, उसके हम्म। बाद पेमेंट करते हैं अपन आने से। तो दैट बहुत ही इज। अच्छी बात है, पर वो आपने महसूस किया ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ। पानी के। अवेयरनेस आई आप में वो चीज की। तो ये हाँ अवेयरनेस ही हमें लानी है ना सब लोगों को, कि यार आप कहीं 1 रुपया भी देते हो ना, तो एक तो रुपया अपने हाँ पास है, जहां से भी आया ग्रेटफुल होंगे, और जिसको दे रहे वो फीलिंग्स भावना अच्छी रखिए कि भाई इसका हाँ, ये जो रुपया है आपके बहुत अच्छे काम में आए, तो वो वो उसको आपके लिए भी फले रिटर्न आने वो वही पैसा। आएगा। हाँ और ये चीजें वो यही है, आपको बार बार यही चीजें सुनने मिलेगी पूरे 28 चैप्टर में। ठीक है, अमुक एक्सरसाइज अलग अलग है, लेकिन नियामतें गिनना मतलब, आप नियामतें गिनना चालू भी करोगे ना बैठे बैठे माला लेके भी, आप कितना, ये तो 10 तो कुछ नहीं है, 10 तो एक मतलब जस्ट एक ड्रॉप ऑफ वाटर है। 10 नियामतें आप जो अभी लिख रहे हो तो ड्रॉप ऑफ वाटर है दोस्तों। अगर शिद्दत से मैजिक बुक किया, खाया पिया नाश्ता किया खाना बनाया, आपके पास जितना भी टाइम बचता है बैठ के लिखना चालू करोगे, तो कल बोलोगे कल शायद शेयरिंग में ही आधा घंटा चला जाएगा। इतना घंटों में मिराकल्स होता है, मैजिक होता है, जादू होता है दोस्तों। पर लिखते नहीं हम, पक्का नहीं लिखते, लिखते हैं क्या बताओ मुझे। मैं इसीलिए 10 तो लिखवा रही हूँ कि होमवर्क आपका इधर ही हो जाए, वरना जूम खत्म हुआ अपने अपने काम पे लग जाएंगे सब लोग। इतने तो बिजी है सब नरेंद्र मोदी जितने। तो कोई लिखने के लिए इतना प्रोत्साहित, कोई एक ही विरला होगा जो बोलेगा यार लिखती हूँ 4 घंटे बैठ के, यार कितना सारी चीजें जन्म से लेके आज तक। आप शरीर के लिए लिखने बैठोगे ना, आपको 2 घंटे कम पड़ेंगे। आपका शरीर कितना कीमती है। बहुत। आपके पास दो, अभी लोग बोले रोज बोलेंगे हम रोज 10 नियामतें क्या लिखे, अरे पहले शरीर की तो पूरी करो, फिर घर में एक एक चीज को उठाओ, फोटो फ्रेम भी ये लगी हुई है तो भी उठाओ, बरोबर है कि नहीं। हाँ, आज कितनी चीजें घर में, आप उसको चालू करो। जैसे अभी तृप्ति के पीछे गुड नाइट का लगा हुआ है, वो भी तो आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें भी बहुत है, आप नियामतें लिखना चालू करो। पहला होमवर्क आज का, 10 नियामतें रोज लिखनी है। आप चाहे तो मैं रोज क्लास में सुबह लिखवा लूंगी। नियामती मतलब मैम? अच्छा, नियामतें मतलब जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है, उसके लिए जो ब्लेस, हम ब्लेस है, जो चीज जो आशीर्वाद हमें मिला हुआ है, जो ऊपर वाले की कृपा हमारे ऊपर है। आपके ऊपर फैन है ना, आपके पास घर है ऑलरेडी, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी स्कूल की फीस आपके पेरेंट्स दे रहे हैं, तो उस धन के लिए धन्यवाद जिस धन से मेरी पढ़ाई हो रही है। वो फैन है मेरे घर में, ट्यूबलाइट है, इलेक्ट्रिसिटी पर परफेक्ट है, पानी आ रहा है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं मैजिक बुक का क्लास अटेंड करती हूँ, मैं कुछ नया सीखने के लिए अपने आप को ट्रेन कर रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। मेरे पेरेंट्स के लिए धन्यवाद, मेरी दादी दादा अगर हो तो उसके लिए धन्यवाद, भाई बहन हो तो उसके लिए धन्यवाद। जो जो चीजें आपके पास है, लाने नहीं जाना है, मांगने नहीं जाना है, पूछने नहीं जाना है, वो आपकी अपनी है, ऑथोरिटी है, आपका उस पर राइट है, आपका हक बनता है। उसके लिए प्रभु को बोलना है थैंक यू। समझ में आया तनिषा? 10 लिखा नहीं, मैंने लिखाया तो। मैं वो मेरे वहां तक ही लूँ, मेरा यही हुआ है। मैं अभी शुक्राना, मैं बहुत आभारी हूँ कि शुक्राना सीख गई, वो उतना ही लिख पाई मैं, हाँ क्योंकि हाँ, तो लिख लेना 10 अभी के अभी बात करते करते, 10 तो मिनिमम एवरीडे लिखना है। आप लोग बोलोगे उससे होता क्या है, आप सुबह एक बार लिख के करो तो जानो, आप लिखोगे ना आपका पूरा दिन उस वाइब्रेशन में जाएगा दोस्तों, कंप्लेन ऑटोमेटिकली नहीं आएगी। और अगर आ भी गई ना, हम वापस उस मोड में चले जाएंगे, बहुत जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है। आप 10 तो कम से कम बोल रहे हैं, आप चाहे जितनी लिखो, और ये प्रैक्टिस इतनी शिद्दत से करना, और फिर आप देखना हर पल मैजिक, हर पल चमत्कार। आप सोचोगे और चीजें सामने होगी।
आप सोचोगे और आपके सामने चीजें आने लग जाएगी। ऐसे शुरुआत पानी पूरी रसगुल्ले समोसे से कर लो, ताकि आपका बिलीव बनना चालू हो जाए। सही है कि नहीं? हाँ, क्योंकि वो तो आपको लगता है इजीली, क्योंकि देखो सबसे पहली बात है, हमारी बॉडी में पावर है, हमारी बॉडी इंटेलिजेंट है। हमें कट लगता है ना चाकू से, हम चिंता करते हैं क्या? हम चिंता करते हैं? अपन क्या सोचते, नल के नीचे उंगली रखी या कुछ हल्दी लगाई, ये तो ठीक हो जाएगा, और अपने काम पे लग जाते कि नहीं लग जाते? क्यों? क्योंकि हमें पता है वो ठीक हो जाएगा। पर वही कुछ बड़ा होगा ना, तब हमारा विश्वास हिल जाता है, तब हम डगमगा जाती है, यार ये कैसे ठीक होगा, ये तो ठीक नहीं होगा। क्योंकि हमारा बिलीफ वहां पे नहीं होता, हमारा उतना विश्वास अपने आप पे नहीं होता है। इसके लिए तो ये जो चीज है ना, मैं नियामतें लिखने से हम अपने आप पे भरोसा, अपने आप से प्यार करना चालू करेंगे दोस्तों। बात वो है, खुद से प्यार करोगे, खुद से समझोगे, एक्नोलेज योर सेल्फ, आप क्या हो, आप में क्या पावर है, आप क्या नहीं कर सकते। हाँ, प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस इज मस्ट। तो इसका सार तो यही है, नियामतें लिखना। और आप रिश्तों पे लिखो, ये फर्स्ट चैप्टर में ना सब आ जाता है। चाहे आपके रिश्ते हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपका कैरियर हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, कुछ भी हो। फिर बाद में सारे चैप्टर्स में पर्सनलाइज होता है, डिटेलिंग होता है। फिर आता है रिश्तों का चैप्टर, आता है धन का चैप्टर, आता है हेल्थ का चैप्टर आता है। पर नियामतें आपको सभी पे लिखनी है। आपके रिश्ते अच्छे तो भी लिख लो कि वाह मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा है, वाह मेरा बेटा बहुत अच्छा है, जो मुझे सपोर्ट लव केयर करता है, उसके लिए धन्यवाद। मेरे हस्बैंड्स कमाई करके लाते हैं, नेक है, अपने काम के प्रति ईमानदार है, हैंडसम है, जो भी है, अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बेटे रहे हो, उनकी गुडविल क्या है मार्केट में। आप हस्बैंड के ऊपर 10 लिख लो। अभी कोई बोलेगा बटती नहीं है हस्बैंड से, क्या लिखे? तो मत लिखो, दूसरे जितने रिश्ते अच्छे उसके ऊपर लिख लो, तो हस्बैंड का रिश्ता अपने आप अच्छा हो जाएगा। समझे आप? अगर आपको लग रहा है कि नहीं हस्बैंड से क्या लिखूं, हस्बैंड तो मुझे घूमने नहीं ले जाता, ये नहीं ले जाता, अगर कंप्लेन है तो उसको थोड़े दिन बाजू में रखो, उसको लिखने के लिए। आपको लग रहा है मेरी माँ बहुत अच्छी है तो उसका लिख लो, आपको लगता है मेरी बहन बहुत अच्छी है तो उसका लिख लो, आपको लगता है मेरी काम वाली से मेरा दिन चलता है तो उसको लिख दो। तो जिसके लिए आपके मन में अच्छा भाव हो ना, उसके लिए लिख लो, ताकि दूसरे रिश्ते अपने आप सुधरने चालू हो जाएंगे। ये नियम है। आप कंप्लेंट वाली चीज पे फोकस मत करो। जैसे बॉडी में समझो कि एक उंगली आपको दर्द दे रही है ना, तो आप बाकी 10 उंगलियों के लिए, बाकी शरीर के लिए लिख लो, उस उंगली अपने आप ठीक होने लग जाएगी। ये नियम है इसका। ये मैजिक बुक में रोंडा बंद खुद कहती है। वो विश्वास, वो फीलिंग और ये नियामतें लिखना आप लोगों को रोज लिखनी है। सुबह उठ के लिखो तो वेल एंड गुड। सबसे पहले 10 बुक पेन बाजू में रखो। अदरवाइज क्लास में तो 33 डेज में लिखवाऊंगी, लेकिन आपकी हैबिट है कि आपको लिखना है। तो आज कौन कमिट कर रहा है कि कम से कम कितने मिनट लिखेंगे नियामतें? दिल से करना, या कोई एग्जाम नहीं है, या मैं कोई गुरु नहीं हूं कि आपको पनिशमेंट दे दूंगी। तो अपनी ईमानदारी से, ऑनेस्टली, दिल से, खुद के भले के लिए, खुद के अच्छे के लिए, ये क्लास की बात पूरे दिन में या तो रात को सोने के पहले, जैसे कल अपन ने लिखाया था तनीषा, रात दिन भर का, कि आज मेरा दिन कैसा रहा, तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रेटिट्यूड आ गया रोज का नया। ऐसे तो साथ में आपको 10 क्या है ब्लेसिंग्स वो सुबह लिखना है, और ये लाइफ टाइम लिखना है दोस्तों, ये भी नियामतें। और नहीं समझ में आए तो जरूर पूछो, अभी भी कुछ पूछना है तो जरूर पूछो, अभी भी कुछ पूछना है, किसी को कुछ क्वेरीज है तो जरूर पूछिए। एक बात शेयर करनी थी दीदी। हाँ जी, कल बोलिए ना। कल वो मैजिक मूवी देखी है ना, तो उसमें मैं देखा कि ट्रीटमेंट, मतलब कोई भी ट्रीटमेंट आप ग्रेटिट्यूड से, मतलब आप उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। उन्होंने एक्सीडेंट हुआ एक बंदे का, तो वो एकदम अपनी ग्रेटिट्यूड में रह के उसने अपने आप को हील किया यानी से। तो वो कितनी अच्छी बात है, यानी कि जैसे मैं भी ना कभी कोई मेडिसिन नहीं लेती हूँ कभी, मतलब साल में एक क्रोसिन भी नहीं लेती हूँ, टच वुड, मतलब चाहे मुझे कुछ भी हो जाए मैं मेडिसिन कभी नहीं लेती हूँ। और मैं यूनिवर्स को यही बोलती हूँ कि मुझे मरने तक कभी कभी कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़े। तो मुझे एक्चुअली, मुझे मेरी कोई भी चीज अपने आप हील हो जाती है, क्योंकि मैं हमेशा आप अफर्मेशन लेती हूँ। आप इस लाइन को चेंज कर दो, मैं जब तक जिंदा रहूं हेल्दी और वेल्दी रहूं। हाँ, वो तो मैं रोज बस, बोलती हूँ।
आप आई ये एम मत हेल्दी, बोलो। आई एम हैप्पी। हाँ, कहीं पे भी हाँ नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने का। और जब भी आप अफर्मेशन या कोई स्टेटमेंट बोलते हो ना, तो उसमें नहीं नहीं आना चाहिए। हाँ, नो अच्छा, वर्ड्स ओके। नहीं आना चाहिए। बोला ओके, हाँ हाँ। मतलब कहते हैं ना कि एकदम अपनी मारवाड़ी में नहीं कहते चटक की चाल दे पटक की मौत दे, ऐसे बोलते हैं ना। पर ऐसा हाँ सब हाँ मत बोलो। ये बोलो कि मैं हमेशा जब तक जीऊँ ना, हेल्दी रहूं, हाँ, मस्त ये मैं रहो। रोज बोलती हूँ, हाँ, मैं रोज बस ये बोलती हूँ। बोलिए कि आई मैं एम मस्त हेल्दी, आई रहूं, एम हेल्दी हैप्पी। रहूं। आप स्वस्थ रहोगे तो ऑटोमेटिकली मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो मैं स्वस्थ रहूं, मेरे एक एक सेल्स पावरफुल रहे, मेरे करोड़ों मिलियन ट्रिलियन सेल्स हमेशा ऊर्जावान रहे, उसमें प्राण ऊर्जा भरी हुई रहे, वो जबरदस्त रहे। आपको जो भाषा में बोलना है बोलो। यार मेरे सेल्स क्या जबरदस्त, मेरे सारे एक एक कण कण में प्रभु का वास है, कण कण में राम राम लिखा हुआ है। जो आपकी भक्ति हो, आप राम बोलो, वाहेगुरु बोलो, कृष्णा बोलो, राधे बोलो, जो भी बोलो, पर आप इस वाइब्रेशन में रहो, ये स्टेटमेंट में रहो। मेरा कहने का मतलब है, तो कभी भी कोई स्टेटमेंट, अभी जैसे नियामत है, बहुत अच्छा याद दिलाया आपने सरुचि। क्योंकि इस चैप्टर में क्या है ना, आज से आपको क्या करना है, जपना है। अफर्मेशंस, ये जो नियामत है क्या है, अफर्मेशंस। अफर्मेशन मतलब क्या, अफर्मेशन। जपना। हम अपने को कंटिन्यूस उस फीलिंग्स में रहना, उस वाइब्रेशन में रहना, वो जाप करते रहना कि नहीं, वाह मैं तो चल सकती हूँ, धन्यवाद, मैं दौड़ सकती हूँ, धन्यवाद, मैं गरबा गा सकती हूँ, धन्यवाद, मेरे फिंगर्स, वाह क्या। आपने कभी अपने हाथों को देखा है दोस्तों? कितने लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों को देखा है? कितने लोग हैं जिन्होंने कभी अपने दोनों हाथों की रेखाओं को देखा है? वो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी बोलते हैं, वो अलग बात है। मैंने आप, देखा है मैम। किसने? आपने मैं कभी आरती गौर से डागा। देखा है अपने हाथों के कि वाह क्या रेखा है मेरी, क्या भाग्य है मेरा, यस मैम, क्या मैं ऐसे जबरदस्त है फील यार। करती हूँ। क्योंकि वो सुनता है। बॉडी हैज पावर, क्योंकि अपने बॉडी में 70% वाटर है। वाटर हैज मेमोरी पावर, ने जल सुनता है। तो आपने कभी अपने, आज सभी लोग अपने हाथों को देखे, सभी लोग अपने हाथों को 2 मिनट फोकस करके देखे, रेखा कौन सी कहाँ से कहाँ जा रही है। तनिषा, एक्सरसाइज करनी है, दोनों हाथों को देखना है। यस। देखो अभी, अभी करना है। बाद में तो जूम बंद करके सोना है ना। हाँ, अपने दोनों हाथों को देखो ध्यान से, फोटो लेके रखना। रेखा एक किस्मत अपन बदल सकते हैं, मैं भी इसी में से एक हूं कि अपन किस्मत बदल सकते हैं। अपनी रेखाओं को देखो तो सही, चांद शेप में है, कहाँ से कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, किस तरह से है। कभी नहीं देखा अपनी उंगलियां जो खाने के लिए, काम करने के लिए, हर चीज में ये फिंगर्स काम आते। कभी उसको प्यार तो कर लो, कभी उसको चूम लो यार, क्या जबरदस्त मेरे हाथ है यार, तेरे बिना क्या कर सकती हूँ। कितना पावर है, इससे सब उठाते हो, खाते हो, बच्चों को लाड लगाते हो, अपने बच्चों को पाला पोसा है, अपने सब किया है। इन हाथों को शुक्राना करो। अपने आप से कभी टच करो, अपने आप को हक करो, अपने आप से प्यार करो यार। मेरे प्यारे दिल, तेरा धन्यवाद। तू 24/7 धड़कता है यार। जब भी नहाते हो ना, एक 5 सेकंड के लिए अपने हृदय पे हाथ रख के बोलो यार, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इतना तो कर सकते हो ना अपने लिए। कभी इस हृदय की धड़कन सुनिए शांति से बैठ के, सुनिए, आवाज आती है उसमें से, और ये सुनता भी है। तो हर पल हर क्षण अपने आप को याद दिलाओ, जागरूक रहो, क्योंकि हम स्वस्थ हैं, वो सबसे बड़ी मिल्कत है हमारे पास, वो सबसे बड़ा धन है हमारे पास दोस्तों। और अपने हाथों को, अपने फिंगर को, अपने नाखून को देखो। ये तो इतना सा कह रही हूँ। अपनी आंखों को देखो, अपने बालों को देखो, अपने गालों को देखो, कभी सराह लो अपने आप को। पीठ तो थपथपाने वाला कोई और चाहिएगा ना, पीठ थपथपाने वाला कोई और चाहिएगा, शाबाशी देने वाला। तो जरूरी नहीं है ना। कभी आप अगर 108 भी ग्रेटिट्यूड लिखते थे तो खुद को बोलो, वाह वेल डन दक्षिता, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब फॉर यू। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो आज कर भी ये सकते हैं। जपना ही है, अफर्मेशन, अच्छी अच्छी चीजें जपो कि वाह थैंक यू। वाह, ये धरती, ये आकाश, ये जल, ये वायु, ये अग्नि हमारे लिए है। पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर, और पंच तत्वों से बना हुआ ये ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड हम है, हमारे भीतर भी वो पंच तत्व है, हमारे बाहर भी। पंच तत्वों के लिए धन्यवाद जो मेरे लिए परफेक्टली बैलेंस में काम करते हैं। कितने हैं,
लिखना चाहो तो लिखा दूंगी कभी 1 घंटा, वो चीज अलग से लेंगे कभी वैसे क्लास अपन, लेकिन आज इतना जरूर लिखना। एनी क्वेश्चन, एनी कुछ पूछना है दोस्तों, बोलिए। मैम जैसे आपने अफर्मेशन बोला कि नहीं नहीं आना चाहिए, तो नेगेटिव में हम क्या क्या नहीं, मतलब क्या इसके कुछ रूल्स है क्या अफर्मेशंस के, जो मतलब। नहीं, हम यूनिवर्स को बोलेंगे ना कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं समझता है। यूनिवर्स वो नहीं समझता है कि नहीं यस क्या है, वो आपको दे देगा। उसको नहीं मत बोलो, उसको बोलो आपको चाहिए मुझे स्वस्थ रहना, बोलो मुझे स्वस्थ रहना है। आपको चाहिए मुझे गाड़ी चाहिए, हाँ बोलिए मुझे गाड़ी चाहिए। आप ये मत बोलिए यार चल गाड़ी नहीं तो स्कूटर दिला दे, ऐसे मत बोलिए। नई वर्ड्स मत वापरो। आप बोलिए कि मुझे यार अच्छे से ट्रैवल करना है, मेरी टिकट बुक हो जाए, सब हो जाए। तो जो चाहिए वही बोलिए, कि भाई मेरी टिकट अच्छे से रिजर्वेशन हो जाए, बुकिंग हो जाए, मैं आराम से ट्रैवल करूँ, सब प्लान से जाऊं, जो भी जाऊं। तो ये बातें कीजिए, जो चाहिए वो बातें कीजिए। आज से एक नियम बना लीजिए, आपको जो चाहिए वो ही बोलिए, वो ही देखिए, वही सुनिए, वही गाइए। कोई भी नेगेटिव सॉन्ग प्लीज मत गाइए, कोई भी नेगेटिव सॉन्ग मत गाइए। जैसे ही कोई आएगा ना, जब कोई बात, तो यार ओ क्या गाना आया, ऐसे लोग खुश हो जाते हैं। अरे पर आगे के वर्डिंग्स तो देखो दोस्तों। क्यों? मैं आपके साथ कॉफी पीने नहीं आ सकती? मैं आपके साथ आइसक्रीम खाने नहीं आ सकती? जब बात बिगड़े तो ही आऊं? हाँ, तो हम क्यों ऐसे गाने को अट्रैक्ट करते हैं? हम अभी कम एक कोई पार्टी में गए थे, कोई बीमार था, तो एक आके जोर से बोल रहा है स्टेज पे, कल महफिल में हम होना। अरे मैंने कहा क्यों गा रहा है ये गाना? अगला दुखी है, उसको अपन और दुखी करते हैं वो गाना गा के। तो गाने में बहुत पावर है। गाने वही गाना है, मुझको तू लिफ्ट करा दे, लव यू जिंदगी। ये जो गाने हैं ना, जो जिंदगी से प्यार करना सिखाते हैं। इसका अदनान सामी का गाना है, मुझको तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तू लिफ्ट करा दे, सोना दे दे, चांदी दे दे, हीरा दे दे, मोती दे दे। यस मांगो यस। ना, वो बोलो ना, वो गाना रोज सुनो ना। बहुत ही सुनना है तो वो गाने को एवरीडे सुनो, 10 बार सुनो, 25 बार सुनो। अगर अपने आप को लिफ्ट करना है ना, सोना चाहिए, हीरा चाहिए, मोती चाहिए, कहता है ना, वो बोलता है ना थोड़ा सा मुझे भी देख ले, तो वैसे गाने सुनो ना। लव यू जिंदगी सुनो ना। प्रभु को बोलो ना, कहते हैं ना कि सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, वैसे गाने सुनो। एक गुजराती में बहुत अच्छा भवन है, ए ईश्वर भजिए तूने मोटू छे तुझ नाम, गुण तारा नित गाइए, थाय हमारा काम। मतलब हम तेरे गुण रोज गाते रहेंगे, पर हमारे काम होते रहते हैं, और बड़ा है तेरा नाम, बड़ा है तेरा काम। तो गाने सिलेक्ट कीजिए दोस्तों, सिलेक्टिव गाने गाइए, जो आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करता है, नहीं कि आपको नीचे लाए। ये सब गाने ठीक है जिसने भी बनाए, धन्यवाद, हमें उसकी कंप्लेंट नहीं है। और आपकी पसंद है कि आपको कौन से गाने गाने हैं। तो आज नियामत है कि चैप्टर में जो अफर्मेशंस है ना, आप लोग अंजना रितोरिया करके एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसकी लाइफ की रियल स्टोरी है। वो एक गाना गाती थी अपने हस्बैंड के लिए, वो शायद छोड़ दे सैया के ऐसा कुछ गाना है वो। तो नहीं मेरी भैया छोड़ दे कुछ, वो शौक से गाती थी और उसकी लाइफ की रियलिटी बन गई। उसने जिक्र किया है उसके एक लेक्चर में, आपको सुनना हो तो सुन लेना, मैं कभी भेजूंगी लिंक। तो नेवर एवर आप कभी भी ऐसे गाने भी मत गाते रहिए। जपिए तो अच्छा जपिए, दिन भर खाना बनाते हो घर में तो अच्छा जपिए कि वाह मजा आ गया। ऐसे वाइब्रेशंस डालिए, ऐसे गाने गाइए जो अच्छे हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, वर्ल्ड के लिए। या सिंधु, बोलिए। कहते हैं ना कि दिन में एक बार सरस्वती अपनी जबान पे जरूर आती है। अगर हम्म। जैसा अपन बोलते हैं वो वैसा ही होगा है। अपन पॉजिटिव बोलेंगे तो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव होगा। बस तथास्तु। तथास्तु होता है वो ना, ऐसा है। वेरी गुड। मतलब इसीलिए, पर कब? जब हम हमेशा बोलने के पहले ध्यान रखेंगे, तभी ये हाँ चीज बिल्कुल। होती ना। फिर सरस्वती माँ कभी भी आए, कभी भी जाए, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। सबका भला हो, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो। सही बात है कि नहीं है दोस्तों? तो ये चीज बहुत ध्यान रखना, गाने भी चुन के गाना, नहीं तो गाने लग जाओगे कुछ भी, और फिर बोलोगे कल के हमने तो इतने ग्रेटिट्यूड लिखा, पर आपने जपा क्या? आपने जपा क्या? अपने गाना कौन सा गाते रहे, और बड़ी शिद्दत से गाते क्योंकि आपको आता होगा शायद, या याद रहता होगा, तो गा लेते हैं।
वैसा क्यों? आप, क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो। हमें डर आता है, मेरे को खुद को डर आता है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि मैं गुरु हूँ, मैं आपको कह रही हूँ ना कि बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है। मैं आप सभी की आभारी हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैं भी प्रैक्टिस कर पा रही हूँ ऐसे। तो मैं आप सबकी आभारी। पर डर आता है तो हमें कैसे निकलना है, मैंने बोला ना, हम सब ग्रुप में आपस में एक दूसरे के लिए काम करेंगे कि चल चल सरोज क्या हुआ, तू तो अच्छा सोच रही है, चल तू बता कैसे करना चाहिए। क्या मतलब, एक दूसरे को हम हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए हम जी लेंगे। अच्छी बातें सोचिए, अच्छा गाना गाइए। अच्छा, कहीं पे भी मूड ऑफ होता है ना, तो जीवन में क्या क्या अच्छा हुआ उसकी तरफ चले जाइए। वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम में वो चीज है ना कि आप उस, आप एक समझ लो, छोटी सी बात है, बाहर अगर बारात जा रही है तो आपके पाँव थिरकने लगते हैं कि नहीं थिरकते हैं? वो बोलता है 1 2 3 4, करूँ तेरा इंतजार, तो आपके पाँव थिरकने लग जाते हैं ना, कि नहीं? आप लोगों को हाँ बोलने में भी टाइम लग रहा है जोर से। हाँ। हाँ। और अगर कहीं आपको कोई सैड न्यूज मिलती है तो आपका ब्रेन वहां जाता है। तो ये कितना तुरंत, अपने कहते हैं ना कि आ, सबसे पहले अपने गट से मालूम पड़ता है। हम कहते हैं ना यार पेट में कुछ हुआ, पेट में फाड़ पड़ी, गुजराती में कहते हैं ऐसे कि पेट में कुछ हुआ। तो कुछ अनहोनी होती है, कुछ होती है, तो इमीडिएटली अपने को सिग्नल मिलता है, इमीडिएटली मैसेज मिलता है। इतना ब्रेन इंटेलिजेंट है दोस्तों। तो बारात का गाना बजता है, हम अपने आप घर में डांस करने लग जाते हैं। इसीलिए अच्छे म्यूजिक सुनो, अच्छे गाने सुनो। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव गाने मत सुनिए, न सुनाइए, न सुनिए, न दे। जो देखोगे, वॉट एवर यू से, वॉट एवर यू सी, वॉट एवर यू सिंग, एंड वॉट एवर यू चूज, वॉट एवर यू थॉट, आपके थॉट्स, आपकी थिंकिंग आपको कहाँ ले जा रही है, वही सब आएगा। अगेन बार बार दीदी ये, फालू शाह का बहुत अच्छा गाना है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे बहुत अच्छा तुमने सॉन्ग है। दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा तेरा शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत ऐसे गाने लिखो, ऐसे गाने सुनो, अपने घर में ऐसे गाने बजाओ। और एक वेल्थ का मैंने कल क्या दिया था आपको, मनी सर्कल का टूल दिया था, राइट? आज एक टूल लिख लीजिए। आपके घर के साउथ ईस्ट जोन में माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र, इवन श्री सुक्तम के कोई भी, ज्यादा मत पूछना क्या बजाए क्या नहीं, लक्ष्मी जी का मंत्र 20 to 30 मिनट्स बजाइए। नहीं जूठा नहीं है अब तो ऐसे साउथ ईस्ट जॉन में आप बोलोगे मोबाइल रख दो, कुछ भी रख दो, पूरे दिन में 20 मिनट्स, एटलीस्ट ना। 20 मिनट्स। एकदम प्रूफ, मतलब ट्रस्ट क्या है ना, ट्रायल एंड टेस्टेड रिजल्ट है वेल्थ का। तो लिख लो, साउथ ईस्ट जोन आपके घर का अग्नि कॉर्नर, वहां पे मोबाइल से कि लैपटॉप से आप 20 to 30 मिनट्स कोई लक्ष्मी जी का मंत्र प्ले तो पीने करिए। आप से खुद पी। बोलो बैठ के तो भी गुड है, अदरवाइज मोबाइल या लैपटॉप से। जो भी करता है ना, वो 21 डेज कमिटमेंट करके करना, और मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना। ठीक है? सही है? यस। और किसी को मैम लगता है हमारे पास पैसे बहुत है, हमको तो क्या करने की जरूरत है, तो पैसे आने देना, वर्ल्ड में चैरिटी कर देना। ठीक है? सही है? हाँ। यस। मैम सब थोड़े से ना अफर्मेशन ढीले में पड़ गए, हाँ। मैम अफर्मेशन और नियामतें अलग अलग चीजें हैं ना दो? हाँ, दोनों अलग अलग है। नियामतें यानी कि जो चीज ब्लेसिंग्स, जो चीज हमारे पास है वो लिखनी है। अफर्मेशन मतलब क्या जपना है? वाह मजा आ गया, मैं जिंदा हूँ, वाह मैं तो बोल सकती हूँ, वाह। आप जो जपना चाहते हो ना कि वाह अभी तो मैं 7वें आसमान पे छूंगी, मेरी माँ ने सुरमा पैदा किया है, मैं भगवान की प्यारी बच्ची हूँ, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, दिन दुना रात चौगुना, रात को भी आता है, दिन को भी आता है, बिन बुलाए आता है, कभी भी आके टपकता है और बोलता है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आई एम अनस्टॉपेबल, एवरी डे एंड एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। हर रोज, हर दिन, हर तरह से मैं और भी ज्यादा अच्छी होती जाती हूँ। मतलब हेल्थ के लिए बोल दो, धन के लिए बोल दो, समृद्धि के लिए बोल दो, अष्ट सिद्धि नवनिधि मेरे लिए हमेशा प्रभु की कृपा से मेरे पास है। सारे कहते हैं ना, पितृदेव भव, मातृदेव भव, स्थान देवता भव, वास्तु देवता भव, ग्राम देवता भव। आप बोल सकते हो कि जो माता है, पिता है, कुल देवता भ्यो नमः, ये जो होते हैं ना 5 7, जो एवरी डे बोलना चाहिए। तो अफर्मेशन यानी क्या?
जो आपके जीवन में अच्छा अच्छा आप बोल रहे हो उसका जप चालू करना। जैसे राम राम भी बोलते हैं तो उसका एक वाइब्रेशन है, आप हरे कृष्णा बोलते हो तो उसका एक वाइब्रेशन है, आप वाहे गुरु बोलते हो तो उसका एक वाइब्रेशन है। तो ये जपा जप जो कहते हैं ना, कि आप अच्छी चीजों का जप किया कीजिए, ये आज से ही चालू कीजिए। तो कोई मैम भी इसमें आपने का, फ्यूचर के भी आ सकते हैं ना, जरूरी नहीं हाँ, कि प्रेजेंट के हो। और फ्यूचर का भी अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में ही बोलना है। अच्छा। हाँ, कोई भी अफर्मेशंस आई एम और जैसे प्रेजेंट टेंस नहीं बोल। जैसे सपोज मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने वाला है, मिला नहीं है, तो ऐसे हाँ बोलूंगी कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, वो XYZ जो भी यूनिवर्सिटी रहेगी। हाँ, मुझे मुझे ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स। हाँ, 1000 टाइम्स बोलो और उसको फील करो कि मैं उधर जा रही हूँ, उसके कैंपस में जाके राउंड लगा के आओ, वहां पे जाके हम्म। आओ, आके फील करो। कहते हैं ना कि कोई कार चाहिए तो शोरूम में जाओ, कलर और वगैरह देख लो, वहां पे जाके उसकी राइड टेस्ट ड्राइव लेके आओ, और फिर आके विजुलाइज करो कि मैं इस यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ और मुझे वहां एडमिशन मिल गया। मैं पढ़ाई करूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि यार एडमिशन मिल गया यार, जबरदस्त मजा आ गया। तो वो कल्पना, वो फील में रहना है बेटा, और बोला वो मिल फिर गया, मिलेगा, मिलने वाला है, वो सब नहीं, मुझे इस यूनिवर्स में एडमिशन मिल गया है। मिल गया है। हाँ, जी। मैं रिसिप्ट भर रही हूँ, मैं फॉर्म भर ओहो। रही हूँ अरे। रजिस्ट्रेशन का, मैंने फीस पे कर दी है। राइट, ये वहां तक सोच लेना है। क्योंकि मैंने वाह। कहा ना, खाना बनाते कल मैंने बोला ना, हम घर जाते तो घर का सब सामने आ जाता है, घर खोला, खाना बनाया, खाया, सब कुछ, तो ये सब सामने आ जाना चाहिए। एक बहुत अच्छे से समझाती हूँ, आप लोगों के पास टाइम है? यस मैम। बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि समझो मुझे कोई घर बेचना है तो मैं घर के बाहर बोर्ड लगाऊंगी कि ये घर बेचने के लिए है। सही है? यस। हाँ, और अगर वो घर मेरा बिक नहीं रहा है और मुझे अफर्मेशन करना है कि नहीं मेरा घर बहुत आसानी से बिक गया, सही है? अगर आपका ये घर बिक गया समझो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आपका ये घर बिक दूसरा गया है तो घर ले सब, लूंगी। हाँ, थैंक यू मैं बोलेंगे तो भगवान को। हाँ, भगवान को सबसे पहले मंदिर जाकर थैंक यू बोलेंगे। हाँ, मंदिर जाके थैंक यू बोलेंगे, उससे पहले क्या करेंगे? दूसरा घर खरीदेंगे। अरे वो दूसरा बोर्ड घर कोई निकालोगे ना जाके, पर फिक्स करने अच्छा, थोड़ी है। हाँ हाँ, अरे वो बोर्ड बोर्ड निकालेंगे। निकालोगे कि नहीं कि घर बेचना है? हाँ, हाँ, निकालेंगे। यस यस। क्या क्या क्या? हाँ, जाके बोर्ड निकालेंगे। अरे बोर्ड निकालोगे ना, घर तो बिक हाँ गया। हाँ हाँ आप मेरी बात समझे एक लाइन में? हाँ हाँ आप वो समझे। बोर्ड निकालोगे ना कि अभी घर तो हाँ बिक गया हाँ। है, वो इट्स तो फिर सोल्ड, जिसने खरीदा वही निकाले। तो फिर आपने, आपको वैसे विजुलाइज करना है कि बोर्ड में हटा रही हूँ और लिख रही हूँ ये सोल्ड हो चुका, फिर मंदिर जाना। ऐसे विजुलाइज करते हैं कि मैं यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर रही हूँ, पैसे का इंतजाम हो रहा है, मैं भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी भर रही हूँ, उस फीलिंग्स में आना है। कितना सिंपल लॉजिक है ना, कि वो बोर्ड हटाएंगे कि भाई अभी घर बिक गया मेरा, तो आपको वही विजुअलाइजेशन करना है कि बोर्ड हटा रही हूँ, मेरा घर तो बिक गया। आप किस फितरत में आ गए, किस वाइब्रेशन में आ गए बताओ? मतलब वो आपके अंदर मिल आ गया गया ना है मेरा वो। घर बिक गया। हाँ हाँ, हाँ। ऐसे कितना सिंपल लॉजिक है दोस्तों। तो जो चाहिए ना, आपको चाहिए कि मुझे वियतनाम घूमने जाना है, तो जाइए पार्लर में फेशियल। सबसे पहले क्या करोगे वियतनाम जाओगे तो? फेशियल कराओगे ना अपना, थोड़े से हेयर को कट कराओगे, कलर टचअप कराओगे। इतना सुंदर भरोसा सुंदर होना चाहिए कपड़े कि खरीदेंगे। वियतनाम कपड़े खरीदोगे ना, इतना भरोसा होना चाहिए। बुक करेंगे हमारे, होटल को। हाँ, जाके फेशियल कराते कहते आई एम मनी, आई एम पावर, आई एम कंट्रोल, आई एम यूनिवर्स, आई एम क्रिएटिविटी। मनी भी हो जाएगा, टिकट भी। देखो ये बिलीव पे है। फिर जाके बैठ मत जाना कि हाँ फेशियल के और लगा के आऊंगे, दूसरे दिन बोलोगे हुआ तो नहीं। पर पहले अपना बिलीव पक्का कीजिए, पहले अपना ट्रस्ट भरोसा पक्का कीजिए, तब मैं आगे 5 अफर्मेशन क्या काम करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आ, दक्षिता, मतलब ये हुआ कि मैं जैसे विजुअलाइज कर रही हूँ कि मुझे वियतनाम जाना है, तो मैं फिर एक बार फेशियल करवाने भी जाऊं, एक बार शॉपिंग के लिए आप भी जाऊं वियतनाम ऐसे? जाना है, समझो आपकी टिकट हाँ, बुक हो गई, आप जो अभी वियतनाम तूने सब जा रहे बोला। हो, तो आप क्या करोगे? हाँ, बैग मतलब कपड़े खरीदेंगे, नाश्ता फिर खाने बनवाऊंगी, का कपड़े सोचेंगे खरीदूंगी, कि क्या अपने लेना आप है। को थोड़ा सा मेकओवर करूंगी, है ना? तो करोगे वो ना? मतलब प्रैक्टिकली करे।
प्रैक्टिकली ना भी करो तो विजुअलाइज करो ना। विजुअलाइज, हाँ वही वही आप पूछ रही थी। वो 8 मिनट का बोलो अपने आप में, वियतनाम जाके आए, बहुत मजा आया, उसकी जगह के नाम होंगे, शॉपिंग होगी, वहां की जो करेंसी होगी, आप वो करेंसी लोगे, जो भी करोगे, तो सारा लिखो और विजुअलाइज करो, यार मजा आ गया, वियतनाम जाके आ गए। और मीना से शेयर कर रहे हो, मीना वियतनाम जाके आ गई, बहुत मजा आया, ये खाया, वो किया, ऐसे किया, यार ऐसे बुकिंग हुई, फेशियल भी करा 5 के गई, मिनट यार ये देखना हेयर छोटे करा के गई, मैं ये करा के गई, अपने आप को मेकओवर करके गई, हस्बैंड साथ में थे कि फैमिली थे कि दोस्त थे, तो ये सारी चीजें काम करती है दोस्तों। हम्म। हाँ, और वियतनाम जाने के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने बोला कि वो घर बिका हो गया, तो वियतनाम 100% जाना है पहले। कौन से मंथ में जा रहे हो वो नक्की किया, फिर आप सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या होगा, टिकट्स बुक, बस तो वो देखो टिकट आपके हाथ में है। और या उसके साथ पहले किसी कंपनी के साथ जाना है तो उनसे बात करो जो कि भी भाई फ्रेंड्स के उससे साथ बात जो कर भी। रहे हो, वहां टिकट बुक हुई, जो भी, सबसे पहले आप वियतनाम जाना है तो बैग कौन सी ले जाओगे, क्या नाश्ता ले हम्म। जाओगे, सब कुछ सोचते हो ना कि नहीं सोचते हो। ये है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा सा सिंपल है, उसको आप आसानी से समझ लो अपनी भाषा में। हमें बहुत बड़ी बड़ी किताबों की भाषा नहीं आएगी, पर हमें अपनी भाषा आ जाएगी। तो आप वो किताबों वाली लैंग्वेज में जाइए ही मत, अपनी लैंग्वेज में जाइए, आपको जिसमें, आपको चाय टपरी पे अच्छी लगती है तो आपका लुकआउट है टपरी। टपरी आपके लिए 5 स्टार होटल है। कहते हैं ना, मजो तो लेनो आनो चाहिए, मजो की रो गुलाम नहीं है। पता है मारवाड़ी कहावत, किसको पता है, मजा तो लेने आना चाहिए, मजा किसी का गुलाम नहीं है। तो आपकी हैप्पीनेस, आपका जॉय, आपका आनंद किसी के ऊपर डिपेंड मत रखो। आपको मजा चाय और टोस्ट में आता है तो चाय और टोस्ट में लीजिए, आपको नीचे टपरी पे चाय पीने में मजा आता है तो वहां पी लीजिए, आपको 5 स्टार में मजा आता है तो वहां ले लीजिए, आपको कोई किसी दोस्त के साथ मजा आता है, कई लोग होते हैं, घर के लोग तो आजकल होते नहीं, तो काम वाली चाय पीती है, वो पीती है, वो भी पी लेते हैं। होता है कि नहीं, सत्य है कि नहीं, बताओ मुझे, ये सत्य बिल्कुल है कि सच है, नहीं। बिल्कुल सच कई है। बार वो भी हॉल में आके जमीन पे बैठ जाती है अपना कप लेके। हाँ, अपने साथ खाना भी खाती है हमारी तो सर में। हाँ, मतलब ये है ना, आप भी खुश हो उसमें, क्योंकि घर वाले हाँ, तो किसी को टाइम होता नहीं है ऐसे, तो कम अपन मतलब बोल ही आप, देते हैं कि तू भी बैठ जा खाना खा ले। आपकी खुशी किस में है, वो जरूरी नहीं है कौन कितना आपको मार देता है। आप खुश है ना, फिर दुनिया जाए बाढ़ में। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसको बाजू में रख, आपको खुशी मिलती है आप कीजिए, क्योंकि जितने आप जॉयफुल रहोगे, जितने आप प्रेजेंस ऑफ मोमेंट में रहोगे, जितने आप पीसफुल रहोगे, जितने आप सेलिब्रेशंस मूड में रहोगे, जितने आप सकारात्मक रहोगे, उतना ही यूनिवर्स आपके पास भर भर के लौटाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आज के दिन के लिए, बहुत बढ़िया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई लव यू, आई लाइक यू, रिस्पेक्ट यू दोस्तों। नारायण नारायण, जय श्री कृष्ण। लाइफ इज इजी, लाइफ इज सिंपल, लाइफ इज ब्यूटीफुल, अमेजिंग, लाइफ इज ग्रेट, एंड थैंक यू सो मच। 1 मिनट आपकी ज्यादा लिए मैंने, तो बहुत बहुत धन्यवाद उस 1 मिनट के लिए भी। और कल मिलते हैं वापस इसी टाइम पे। और जाते जाते इतना ही कहूंगी कि बहुत जोर जोर से जितना भी जिसको धन्यवाद देना देते जाइए। आज इस ब्रह्मांड का धन्यवाद, इस सूर्य देवता का धन्यवाद, नवग्रह का धन्यवाद, पंच तत्वों का धन्यवाद। मेरे पास जो धन समृद्धि है, बैंक में, वॉलेट में, पर्सनल रखी हुई, एनवलप में रखी हुई, कहीं किसी के पास सलामत रखी हुई, फिक्स डिपॉजिट में रखी हुई, जो भी धन समृद्धि लिक्विडिटी में है, कैश में है, फिक्स डिपॉजिट में है, कहीं पे भी है, उन सब धन समृद्धि का धन्यवाद। जो भी सिंगल एक ज्वेलरी भी है, मेरे पास एक चांदी का छल्ला भी क्यों नहीं है, उसका भी धन्यवाद। आज एक दिन एक चीज को पकड़ लीजिए, अगर आपको ज्वेलरी चाहिए तो वाह ये चेन मेरे पास है, धन्यवाद। वाह ये बिंदी मेरे पास लगाने के लिए 50 बिंदी के पैकेट है, उसका धन्यवाद। काजल है 4 टाइप की, उसका धन्यवाद। प्रभु खाना पीना भरपूर, दाल चावल सब्जी रोटी मेरे घर में, उसका लिए धन्यवाद। ये धन दौलत, ये ज्वेलरी, ये स्वास्थ्य, मेरा शरीर के ट्रिलियन मिलियन सेल्स अद्भुत पावरफुल प्राण ऊर्जा से भरपूर है, उसके लिए धन्यवाद। 624 मसल्स का धन्यवाद। 256
जो मेरी हड्डियां फ्लेक्सिबल, ताकतवर, कैल्शियम से भरपूर, उसको जो चाहिए मुझे नहीं पता, मेरे शरीर की हड्डियां मजबूत है, मेरे एक एक सेल्स में प्राण और ऊर्जा भरपूर है, मेरी एक एक ग्रंथियां पावरफुल है, मेरी दोनों आंखें, दोनों कान के अद्भुत फंक्शन के लिए धन्यवाद। मेरे फिंगर्स, मेरे टोज, मेरे घुटने जबरदस्त पावरफुल है, कोई नहीं हिला सकता उसके लुब्रिकेंट्स को, कोई नहीं हिला सकता। एवरीथिंग इज फाइन विथ मी, माई हेल्थ, मेरा लीवर, मेरे आंत, मेरे गॉल ब्लैडर, मेरा अपेंडिक्स, मेरा यूट्रस, मेरा वॉर्म, मेरी स्पाइनल कॉर्ड, मेरी दोनों ब्रेन, मेरी सारी स्वर ग्रंथि, अन्न नली, स्वर नली, मेरे फेफड़े, मेरा हार्ट जो 24/7 रखता है, अरे मेरे शरीर के एक एक कण कण में डिवाइनली ऊर्जा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक्स अ लॉर्ड। मैं सुन सकती हूँ, चल सकती हूँ, गा सकती हूँ, बोल सकती हूँ, खाती हूँ, मेरा शरीर डाइजेस्ट करता है, मेरा शरीर सुनता है, मैं पावरफुल हूँ, मैं वंडरफुल हूँ, मैं सेहत स्फूर्ति स्टेमिना से भरपूर हूँ। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।